नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है, जिसका मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन है उसके हम लोगों ने डिटेल या नोट्स कंप्लीट कर लिया था। प्रश्न को या क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? तो अलवार संतों द्वारा, जो अलवार और नयनार संत 9वीं शताब्दी 9वीं-10वीं शताब्दी में पाए जाते थे द्रविड़ क्षेत्र देश में। तो वहीं पे इसका आगमन हुआ था, भक्ति आंदोलन का, या प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, वहाँ से इसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। उन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रचारित किया था। भक्ति आंदोलन का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो कब हुआ? 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था पुनर्जन्म, जब कबीर, तुलसी, सूर ये आए, उस टाइम हुआ, ठीक है। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 16वीं सदी में ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर व मीराबाई ने संभाली। नेक्स्ट है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो क्या था? संसार दुखपूर्ण है, ये दोनों साम्य थे, बुद्ध में और मीरा जी के जीवन दर्शन में, ठीक है, ठीक है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। कोई व्यक्ति किसी तो दोनों के जीवन में साम्य यह था कि दोनों संसार को दुखपूर्ण माना, और दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन है किसका है? तो रामानंद का है, जो कबीर के गुरु कहलाते थे। उपर्युक्त कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समानता विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो हाँ, बिल्कुल, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, ये सब कुछ नहीं था। फर्स्ट ही क्वेश्चन आंसर। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, सूफी संत, ठीक है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों गायन। तो ये तीनों ही थे, क्योंकि कव्वाली वगैरह ये करते थे गायन के लिए, तो डी हो जाएगा इसका, तीनों ही थे, ठीक है। क्या है? मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कामरूप मतलब असम, तो कहाँ? शंकरदेव थे यहाँ पे, वैष्णव धर्म के थे। और लेकिन मूर्ति पूजा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था और अनुष्ठान को। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था। इनका कुछ कुछ जो था वो महाप्रभु चैतन्य के समान था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। ये विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे।
सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे तो वैष्णव संप्रदाय से थे। ठीक है। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? तो शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य का क्या था? विशिष्टाद्वैत। और द्वैतवाद किसका था? ये था माधवाचार्य का। एक ईश्वरवाद भक्ति तो बहुत सारे हैं। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म, अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। नेक्स्ट है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये वल्लभाचार्य थे। ये पुष्टि मार्ग भी कहलाता है इनका, शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है। श्री वल्लभाचार्य सौम्याजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध अद्वैत मत, शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल मतलब प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ। ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये थी चंपारण्य। वल्लभाचार्य की चंपारण्य, ये लेकिन कोई नहीं, देख लेते हैं। अभी पीछे ही हम लोगों ने बिहार का साउथ का पढ़ा है कि ये दक्षिण के थे। भक्तिकालीन सगुणधारा श्री कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ पुष्टि मार्ग के प्रेरित श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 बैसाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्टी जी की पत्नी एलम्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राय के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। उन्हें वैश्वानरावतार, अग्नि का अवतार कहा गया है। सुमेलित करना है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो अच्छा, कौन सुमेलित है बताना है। तो अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का नहीं है, शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? ये रामानुजन का है। और द्वैतवाद तो वल्लभाचार्य का द्वैतवाद नहीं है, द्वैत अद्वैतवाद है जो पुष्टि मार्ग है। द्वैतवाद सही है, माधवाचार्य का है। ठीक है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, वहीं अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो निम्बकाराचार्य है, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित है। इसी प्रकार अन्य संप्रदाय में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से एवं रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य किसके हो जाएंगे? पुष्टि मार्ग के। रामानुज विशिष्टाद्वैत के, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर अद्वैतवाद के। ठीक है। तो डी का 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक ही है इसमें ऑप्शन। ठीक है, जिसमें डी का 4 दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, तो नहीं, बीजक किसका है? कबीर का है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था, मध्वाचार्य ने, लेकिन नहीं, मध्वाचार्य ने ही किया था, ये वल्लभाचार्य ने किया था। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या बताना है? सही, तो ना तो एक ना एक, दो। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद जो है उन्होंने किया था सबसे पहले हिंदी का प्रयोग। कबीर की भाषा तो सुधक्कड़ी थी, तुलसीदास तो अवधी में था, अवधि में थे इनका। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 में प्रयाग के कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग और वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। रैदास का जन्म बनारस में, तुलसी का जन्म चित्रकूट में तथा कुंभन दास का जन्म ब्रज भूमि में हुआ था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो किसका हुआ था? रामानंद का हुआ था। ठीक है। और कुंभन दास का कहाँ हुआ था?
कुमनदास का हुआ था ब्रजभूमि और रैदास बनारस, तुलसी चित्रकूट। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। बनारस के समीप नीरू और नीमाने ने पाला था जुलाहा दंपत्ति। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर है। बीजक के रचयिता कबीर हैं या कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल है। ठीक है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन है इसमें। ठीक है, और मलुकदास एक संत कवि थे। तो कहाँ के थे? कड़ा के थे। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म जो हुआ था वो सुंदर दास खत्री के घर में 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा, जो वर्तमान में कौशाम्बी जिला में है, वहाँ हुआ था। संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम महंगू था। और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था घासीदास जी का? तो इनका हुआ था छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में। और माता का नाम अमरौतीन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। तो हाँ, यही सही होगा। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, शंकराचार्य का लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल का 1017 से 1137 तक तथा चैतन्य का काल 1486 से 1534 तक था। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनना है। तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। तो चैतन्य 34 तक रहे, गुरु नानक तो 39 तक रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई बोल रहे हैं लोग। तो देख लेते हैं इसमें। कबीर जो है 1398 से 1518 माना गया है इनका, कबीर का। अच्छा, जन्म के अनुसार ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, 1539 तक रहे थे गुरु नानक। तो सबसे पहले 1398 में कबीर का जन्म हुआ था। और देखिए सीक्वेंस देख एक 100 कबीर और फिर मीरा, ये दोनों रिलेटेड हैं शताब्दी वाले में। 1398 से 1498 कबीर और मीराबाई। गुरु नानक का जो हुआ था वो 1469 में है और चैतन्य 1486 में। ठीक है, तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग। कौन कौन है? केदारनाथ है, विश्वनाथ है, वैद्यनाथ है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये वैष्णव कहलाते थे जो रामानुज के अनुयायी थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो इनका जन्म ननकाना में हुआ था। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है जिसे तलवंडी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस उक्त स्थान इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब के ननकाना साहब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वह कौन था? तो सिकंदर लोदी के टाइम इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। ठीक है, गुरु नानक 1469 से 1539 ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1479 से 1570 ईस्वी के समय जो रहा है उसके समय की थी। और नानक की एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, निर्गुण है, निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये नानक का है, गुरु नानक का है। ठीक है, गुरु नानक का कहना है ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक के गुरु ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते हैं। मीराबाई समकालीन थी, तो किसके समकालीन थी? मीराबाई का कब है? 1498। तो उस टाइम कौन था? मीराबाई मेड़ता के तुलसीदास नहीं थे, ये
देख लेते हैं। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था और फिर उनका भोजराज का परलोकवास हो गया था और पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना जो जीवन था वो कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया था। तुलसीदास जी का जो कालानुक्रम है वो 1532 से 1623 तक है। गुरु नानक का 1469 से 1539 तक है। चैतन्य महाप्रभु का है 1486 से 1534 तक है, जबकि रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 थे। तो ये है कि इनमें से कोई नहीं होगा कि किसके समकालीन होंगी। ठीक है, 1498 तो माना चाहे तो हम लोग चैतन्य के समकालीन मान सकते हैं। चैतन्य तो फिर गुरु नानक भी आ जाएंगे। चलिए ठीक है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज थे इनके पति का नाम। ठीक है। राग गोविंद के रचनाकार हैं। कौन है राग गोविंद के रचनाकार? तो मीराबाई है राग गोविंद की रचनाकार। ठीक है। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री हैं जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। एक ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। ठीक है, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ, और फिर इसके बाद नरसिंह जी का मायरा। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ से किया गया है। निम्नलिखित संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कबीर, मीराबाई, नामदेव, नानक। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? नामदेव आ जाएंगे, फिर कबीर आ जाएंगे, फिर उसके बाद कौन आ जाएंगे? नानक आ जाएंगे, और फिर मीराबाई आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। कबीर का समय क्या है? 1398 से 1518। नामदेव का काल है 1270 से 1350। मीराबाई का समय है 1498 से 1557, और गुरु नानक देव का समय है 1469 से 1539 के मध्य। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसमें नामदेव जो थे वो प्रभावित थे इस्लाम से। ठीक है। तो चैतन्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव जो थे निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। तो इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो उसमें कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। गुरु नानक थे उस टाइम। सिकंदर लोधी के टाइम इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, और उसके बाद बाबर के समय भी रहे। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 में मध्य हुआ है। गुरु नानक का समय 1469 से 1539 था। त्यागराज का समय 1767 से 1847 ईस्वी तक। यह भक्ति मार्गी कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। त्यागराज। लोधी वंश का पतन 1526 में हो गया था, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे। ठीक है। भक्ति संत और व्यवसाय बताना है। नामदेव, कबीर, रविदास, सेना। तो कबीर तो जुलाहे थे, और नामदेव जो थे वो कौन थे? नामदेव दर्जी थे। ठीक है। तो इसमें क्या था? बी का कितना है? बी का 2 आ जाएगा, बी का 2 आ जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। अच्छा, दोनों है। तो इसमें और क्या हो जाएगा? रविदास कौन है? मोची थे, और सेना जो थे वो क्या होते थे? नहीं, सेन। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची और सेना या सेन नाई। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो वैष्णव संप्रदाय से थे। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था।
चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया, उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदी आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया और वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर दोनों के, ठीक है, अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। यद्यपि तुलसी के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार में कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका नामोल्लेख किया है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो साहित्य रत्न नहीं है, बाकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये तीनों हैं, ठीक है। तो कौन नहीं है? साहित्य रत्न नहीं है। इन्होंने 12 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े 7 छोटे हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य रत्न नहीं है इनकी रचना, ठीक है। विनय पत्रिका की रचयिता है तो तुलसीदास है। सही सुमेलित नहीं है बताना है। ध्रुवदास, भगत नामावली, नावादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान, चित्रावली। तो इसमें कौन नहीं है? इसमें सी सही नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है। रसखान की रसिक प्रिया नहीं है। बाकी ध्रुवदास ने भगत नामावली और नाभादास भक्तमाल है। उस्मान चित्रावली है। रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी है? आचार्य केशव दास की, ठीक है। उस्मान की है चित्रावली, नाभादास की है भक्तमाल और ध्रुवदास की है कौन? भगत नामावली। निमित्त में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो वरकरी संप्रदाय के नामदेव थे, ठीक है। इसमें विसोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है? पंढरपुर में अवस्थित है इनकी। बरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। बरकरी संप्रदाय में देखिए 3 तो हो गए हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ये तीनों बरकरी संप्रदाय से हैं। बरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मानता है 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आता है। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर, 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो कौन नहीं था? नागार्जुन नहीं थे, ये तो शून्यवाद के थे, ठीक है, माध्यमिका, ठीक है। बाकी तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य ये भक्ति आंदोलन के थे। नेक्स्ट है कथन। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो कथन और कारण दोनों सही होगा इसमें। अच्छा, कथन दोनों सही तो है, लेकिन बस व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे बी हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी के ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। और समा जो होती थी वो संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे, संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
अच्छा, कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो संगीत मतलब इन्हीं में सूफी संतों में जो संगीत का विरोध करता था? तो बताइए। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया तो किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, अजमेर में किया था। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना तो बी हो जाएगा इसका। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इशहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे, वो यहाँ पे भारत में थे। बाकी ख्वाजा अबू अब्दाल, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत में लगभग 1136 हिजरी 530 में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे तो किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये कौन था? ये राजा साहू थे, शिवाजी के पौत्र। शिवाजी के पौत्र। इन्हें औरंगजेब ने कैद करके रखा हुआ था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। शेख मोइनुद्दीन निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके थे? तो बाबा फरीद के थे। ठीक है, जो कि बलबन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शंकर थे, जिन्होंने बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटवाल गांव में हुआ था। उनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन सबिर कलियारी, नसरुद्दीन चिराग दहलवी थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो कहाँ पे है? दिल्ली में है, निजामुद्दीन के पास ही है। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें ग्यासपुर में दफनाया गया था। कथन है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। हाँ, चिश्ती धर्म संघ में अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इशहाक चिश्ती ने की थी। वे अली की नवी पीढ़ी में थे। वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारत में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन था? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे तथा वे समा में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले संबद्ध नहीं है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। शेख अब्दुल जिलानी, नहीं, ये नहीं थे। इनका तो एक अलग संप्रदाय ही था, सूफी संप्रदाय था इनका एक अलग। शेख मोइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया तो ये चिश्ती सिलसिले के थे।
शेख अब्दुल जलानी का संबंध किससे था? कादरिया सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन व शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया साका से थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन को कहा गया है क्या भारत का सादी। अमीर हसन ने दहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से इनकार कर दिया था। और वो दरवाजा वाली जो कथन है वो इसी टाइम उन्होंने कहा था, क्या बोला था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा था, और साथ में एक और कौन थे? अमीर खुसरो, उन्होंने भी देखा था। ठीक है, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से ही प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वो अजोधन चले गए। उसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो ख्वाजा शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया कहलाते हैं। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो यही है निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया, महबूब इलाही मतलब ईश्वर का प्रिय, और सुल्तान उल औलिया मतलब संतों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है? तो किसमें किया गया है आदि ग्रंथ में? तो फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर जो है, बाबा फरीद, इनके विचारों को संकलित किया है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत हैं जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। वे बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो कहाँ रहते थे? ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है, और इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे, वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि में विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो किसको की गई थी? शेख उल हिंद की। तो ये शेख सलीम चिश्ती जो थे, इन्हें दी गई थी शेख उल हिंद। कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग गया साइन। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संघ को चिरागे दहली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नसरुद्दीन को कहा जाता है चिरागे दहली, नसरुद्दीन चिरागे दहली। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? शेख नसरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। वह अपनी पदवी चिरागे दिल्ली अर्थात दिल्ली की चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, और शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो मुल्तान नहीं है, निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन में रहे और बाद में दिल्ली चले गए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। सूचीबद्ध सूची 2 दी गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो चिश्तिया संप्रदाय के। शेख अहमद सरहिंदी तो ये किस में होंगे? नक्शबंदी होंगे। दारा सिकोह किससे संबंधित था? तो कदरिया संप्रदाय से थे संबंधित। शेख सहाबुद्दीन तो सोहरावर्दिया। क्या हो जाएगा देख लेते हैं। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन, सी सही होगा इसका, और बाकी क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया,
शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारा सिकोह कदरिया और शेख सहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। अच्छा, औरंगजेब जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, तो वो नक्शबंदियों संप्रदाय जो था सूफी का, उस मत को मानता था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में सूफी संत के कथन पर विचार करना है। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, तो हाँ था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, नहीं, अकबर के टाइम थे शेख सलीम चिश्ती। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुत्तौला एवं मखदूम मोहम्मद जलानी द्वारा लागू की गई थी। तो कौन सा सही होगा, या 2 और 4 सही हो जाएंगे, बाकी 1 और 3 गलत होगा। ठीक है, क्या है इसमें, शेख अहमद सरहिंदी जो मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व वजहत उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन्होंने अपने पीर के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये अपने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके, उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार जो है वो शाही नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। तो किसने कहाँ बनाया था, उच्च को। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, हठ योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता है। हाँ, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो हाँ ये दोनों सही हैं। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो थे माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो संत कबीर का इनसे कोई लेना देना था ही नहीं, वो रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, तो ना तो 1 है ना 2 है। ठीक है, निम्बिकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं-12वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, निम्बिकाचार्य को। वहीं अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। दूसरी ओर कबीर सामंता 15वीं शताब्दी के संत कबीर थे। उनका समय यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398 से 1448 ईस्वी या 1440 से 1518 माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1624 16वीं 17वीं शताब्दी में थे। ठीक है, संतों में कौन सूफी थे, रहीम निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती रसखान। तो 2-3 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ये चिश्ती संप्रदाय के थे और केंद्र कहाँ था इनका, अजमेर था चिश्ती संप्रदाय का। और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहलाते थे। उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण योग की प्राणायाम की पद्धति को अपनाया था इन्होंने, योग सिद्ध कहे जाने लगे थे। और रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो नक्शबंदियां थे, ये संगीत के विरुद्ध थे। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बकी बल्लाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। उन्होंने वजहत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया है। सिलसिला समा के विरुद्ध था। सूफिया में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था।
अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था तो कौन था? नक्शबंदी था, जो कि संगीत का विरोधी था। और नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा की सूफियों को जिक्र अली अथवा उच्च स्वर में संस्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी अथवा निम्न स्वर में संस्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफी ने कुरान के अक्षरशः पालन पर बल दिया। नेक्स्ट है गलत युग में देखना है। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश और फिरदौसी बिहार। तो औलिया मतलब निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में थे, ठीक है, तो ये गलत है। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव सिंध क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था जिसका प्रभाव बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था बल्कि दिल्ली के प्रमुख संत थे निजामुद्दीन औलिया, और इनका प्रभाव क्षेत्र दिल्ली था। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो साहेब मोहम्मद गौस थे, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। सूफी संत साहेब मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे जकारिया। भारत में जो सोहरावर्दी संप्रदाय है उसको शेख बहाउद्दीन जकारिया ने प्रारंभ किया था। और इसके अलावा शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। जो सोहरावर्दी संप्रदाय के संत थे वो सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमाओं का नहीं है, ठीक है। बाकी खानकाह, शेख, समा, ये सब सूफीवाद में आते हैं। उलेमा कौन थे? धार्मिक ज्ञाता होते थे वो, ठीक है। धार्मिक कानूनों के विद्वानों को कहते थे उलेमा। शेख जो होते थे सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहा जाता था। और खानकाह निवास स्थान होता था। कृष्ण जीवन परक में प्रेम वाटिका, तो ये रसखान ने की थी रचना इनकी। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी और इसमें इन्होंने क्या किया था? जो कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया था। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो अमीर खुसरो नहीं है जुड़े हुए। अमीर खुसरो सल्तनत कालीन जो शासक थे उनके दरबार में थे, ठीक है। वल्लभाचार्य चैतन्य गुरु नानक भक्ति से रिलेटेड थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग की शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 12 मासा की। 12 मासा, पद्मावत, अखरावट और क्या है, आखिरी कलाम। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद्मावत, और पद्मावत का भाग ही है 12 मासा। नेक्स्ट है मिलान करना है मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की है आशिका, और क्या है, दामोदर कवि। इसमें कौन कौन सी हो जाएगी? डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। तो एक ही है इसमें, इसी से निकल आएगा। डी का 2 हो जाएगा तो ए का 1 हो जाएगा। इसमें मुल्ला दाऊद की क्या होगी? चांदायन। और दामोदर कवि की क्या हो जाएगी? पद्मावती कथा हो जाएगी। और सोमनाथ की क्या हो जाएगी? राग विबोध, ठीक है। मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो की आशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो यहाँ पे तो किसी में नहीं लगता है,
फतेहपुर सीकरी, देवा शरीफ में लगता है ये, ठीक है। बाराबांकी के जो देवा शरीफ है यहाँ पे, मतलब बाराबांकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पे संत हाजी बारिश अली शाह की मज़ार स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये बेथलेहम है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में यहूदिया प्रांत बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो क्या है? यह है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ठीक है, ईस्टर के टाइम जब उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया था ना, 3 दिन बाद वो पुनः जीवित हुए थे और उसी की याद में मनाया जाता। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? तो फ्रांसिस थे, असीसी के संत फ्रांसिस थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, गुड फ्राइडे, ठीक है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही फांसी दी गई थी। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मुगल वंश से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे हो तो उन्हें लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के एजुकेशनल वीडियो हैं। धन्यवाद।